नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेंदु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को बुद्धेः किंग लक्षणम के संबंध में, बुद्धि ज्ञान के संबंध में आप लोगों को बतलाया। आज फिर उसी के संदर्भ में बुद्धेः किंग लक्षणम कतिविधा चौसे संबंधित में ज्ञान के प्रभेद के संबंध में आप लोगों को कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, सबसे पहले ज्ञान के प्रभेद। ज्ञान का विभाजन अनेक प्रकार से होता है, जिसमें एक प्रकार इस तरह से है कि ज्ञान के दो प्रभेद हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। जिस ज्ञान में कोई वस्तु विशेष से विशेषण किंवा दोनों के संबंध विषय रूप में न भासे, वह ज्ञान होता है निर्विकल्प। यह ज्ञान मन से भी प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, अर्थात निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता, वह केवल अनुमेय ही होता है। सविकल्प ज्ञान से यह अनुमान किया जाता है कि इसके अव्याहित पूर्व में निर्विकल्प ज्ञान भी हुआ है। निर्विकल्प ज्ञान मानने की युक्ति यह है कि विशिष्ट ज्ञान का ही अपर नाम है सविकल्प ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान तब तक कभी नहीं हो सकता जब तक विशेषण को स्वतंत्र रूप से न समझ लिया जाए। जैसे नील रूप को जब तक स्वतंत्र रूप से न समझ लिया जाए, तब तक यह नील सारी है, यह ज्ञान कभी नहीं होता। अतः नील सारी है, इस ज्ञान से पहले नील का ज्ञान आवश्यक होगा। यदि उस नील ज्ञान को भी सविकल्प माना जाएगा, तो उस नील में विशेषण होने वाले नीलत्व का भी ज्ञान अपेक्षित होगा। और फिर नीलत्व ज्ञान भी यदि सविकल्प अर्थात सविशेषण होगा, तो इस विशेषण का भी ज्ञान अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनवस्था हो चलेगी। कर्तव्य यह नील सारी है, यह ज्ञान होना तो बहुत ही दूर हो जाएगा। अतः सविकल्प ज्ञान के प्रति कारणीभूत विशेषण ज्ञान को निर्विकल्प मानना चाहिए। जैसे नील सारी है, इस ज्ञान के अव्यहित पूर्व में होने वाला ज्ञान नीलत्व स्वरूप विशेषण से रहित रूप से होगा, अर्थात केवल नील रूप और सारी, इन दोनों का स्वतंत्र रूप से ज्ञान होता है। उसमें विशेषण का विषयीकरण ही नहीं होता है, जिससे यह प्रश्न उठेगा कि उसके विशेषण का ज्ञान कैसा होगा। अतः स्वतंत्र भाव से नीलत्व और नील सारी, इस प्रकार निर्विकल्प ज्ञान के परीक्षण में यह नील सारी है ऐसा ज्ञान होता है। अतः निर्विकल्प ज्ञान मानना होगा। यदि यह नील सारी है, इस ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान न मानकर विशिष्ट वैशिष्ट्यवाही अर्थात विशेषण के विशेषण तक को विषय करने वाला ज्ञान माना जाए, तो सविकल्प का सरल उदाहरण नील यह ज्ञान समझना चाहिए। किंतु उक्त प्रत्यक्ष ज्ञान को भी विशिष्टा वैशिष्ट्य वगाही मानने पर सविकल्प के अव्यवहित पूर्व में निर्विकल्प आवश्यक है। यह नियम खंडित हो जाता है, क्योंकि विशिष्टा वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान अव्यहित पहले निर्विकल्प नहीं, किंतु विशिष्ट बुद्धि स्वरूप सविकल्प रहता है। बौद्ध दार्शनिक लोग यथार्थ ज्ञान केवल इसे ही मानते हैं। उनका कहना है कि सविकल्प ज्ञान में मिथ्या, असत, विशेषण, विशेष्य और संबंध तथा शब्द आदि का विषयीकरण होता है, अतः वह यथार्थ नहीं हो सकता। किंतु निर्विकल्प में केवल शुद्ध वस्तु मात्र विषय होती है, अतः यह यथार्थ होता है। बौद्ध दार्शनिक लोग प्रत्यक्ष और अनुमिति दो प्रकार प्रभाव ज्ञान मानते हैं। इस निर्विकल्प को ही प्रभा मानते हैं। इस दृष्टि से तो निर्विकल्प को सामान्यतः ज्ञान का प्रभेद माना जाएगा, किंतु आस्तिक दार्शनिकों के मत में तो इसे
प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रभेद समझना चाहिए। युक्त युक्त भी यही मत मालूम होता है, क्योंकि अनुमिति आदि प्रभा कभी निर्विकल्पक हो ही नहीं सकती। पक्ष स्वरूप धर्मी में साध्य स्वरूप विधेयक के ज्ञान का ही नाम है। अनुमिति उसे भला निर्विशेष्य विशेषण संसर्गक कैसे माना जा सकता है? अद्वैत वेदांती लोग प्रतिभिज्ञा को अर्थात यह वही मनुष्य है इत्यादि ज्ञान को भी निर्विकल्प मानते हैं। उनका कहना है कि उक्त ज्ञान में केवल अखंड मनुष्य व्यक्ति का ही विषयीकरण होता है, वह और इस का अर्थात तत्ता और ईदंता का विषयीकरण नहीं होता, क्योंकि वह कहने से अतीत काल का और यह कहने से वर्तमान काल का भान होता है, और दोनों कालों से संबंध एक काल में कभी नहीं हो सकता। अतः वृद्धांश को छोड़कर केवल मनुष्य व्यक्ति का विषयीकरण मानना होगा। सुतरां यह वही है। इस ज्ञान में विशेषण विशेष्य और संबंध विषय न होने के कारण इसे निर्विकल्पक मानना होगा, किंतु अन्य दार्शनिक ऐसा नहीं मानते, वे इसे स्वविकल्प ही मानते हैं। उनका कहना यह है कि उसे और इसे दोनों को जब कि अभिन्न समझा जा रहा है तो मानना ही होगा कि उक्त ज्ञान में अभेद संबंध का विषयीकरण होता है। अतः केवल वस्तु विषयक उसे नहीं कहा जा सकता। स्वविकल्प यह ज्ञान होता है जिसमें विशेषण विशेष्य और संबंध इनका विषयीकरण हो, जैसे यह नील सारी है इत्यादि। इस स्वविकल्प ज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे व्यवसाय और अनुव्यवसाय। व्यवसाय ज्ञान वो होता है जिसमें ज्ञान रहित विषयों का भाषण होता है, और अनुव्यवसाय वह होता है जिसमें ज्ञान सहित का विषयीकरण होता है, जैसे यह मैं जानता हूं कि यह नील सारी है, यह मुझे मालूम है कि यह नील सारी है इत्यादि। कुछ दार्शनिक अनुव्यवसायत्मक ज्ञान नहीं मानते हैं। कुछ लोग व्यवसाय और अनुव्यवसाय दोनों को एक करके एक ही ज्ञान मानते हैं। इति